हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त सुमेर सिंह कछावा, पुस्तकालय अध्यक्ष। आज आपके लिए एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने आया हूं और महत्वपूर्ण विषय यह है कि दोस्तों, जैसा कि आपको पता चला है कि एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल की जो है फर्स्ट फेज की वैकेंसी जारी हो चुकी है और ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि सेकेंड फेज में जो है 740 पदों पर लाइब्रेरियन की वैकेंसी भी आने वाली है। तो जैसे ही फर्स्ट फेज की वैकेंसी आई थी, उसके बाद आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन थे कि सर प्रिंसिपल की वैकेंसी आ गई, पीजीटी की आ गई, लैब असिस्टेंट की आई, लाइब्रेरियन की क्यों नहीं आई है। इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना दिया है, आप यूट्यूब पे जाके देख लेना किसके अंदर सेकंड ग्रेड जो है लाइब्रेरियन की वैकेंसी क्यों नहीं आई है। तो लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अब जो है जैसे ही ये फर्स्ट फेज अक्टूबर नवंबर में खत्म हो जाएगा, उसके बाद सेकंड फेज के अंदर आपको लाइब्रेरियन की वैकेंसी 740 पदों पर आपको देखने मिलेगी। और जैसे ही ये फर्स्ट फेज की वैकेंसी घोषणा हुई थी, आपके मन में बहुत सारे सवाल आ रहे थे कि सर एज क्या है, कि इसकी आयु क्या रहेगी, क्या इसकी योग्यता रहेगी। योग्यता का मतलब होता है आपकी एबिलिटी क्या रहेगी, ठीक है ना, इंटरव्यू होगा नहीं होगा, परीक्षा पैटर्न क्या रहेगा, वेतन क्या रहेगा, सारी जो कंप्लीट जो जानकारी है अगले 5 से 7 मिनट में आपको देने वाला है। दोस्तों, इस क्लास को लास्ट तक देखिए, हमारी क्लास लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस टॉपिक से संबंधित हर छोटी मोटी अपडेट आपको मिलती रहेगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं। अगला जो है टॉपिक आपका, जो भी विद्यार्थी जो नए हैं, आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल पर जो है जुड़ जाइए, जिसका नाम है OSI फॉर लाइब्रेरी साइंस, जिसका लिंक हमने दे दिया ताकि एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल से संबंधित हर छोटी मोटी अपडेट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और जो विद्यार्थी इस वैकेंसी से संबंधित या कोई भी जो विषय से संबंधित बात करना चाहते हैं, ये मेरे पर्सनल नंबर है, आप कभी भी मुझे फ़ोन कर सकते हैं। मैं आपसे आराम से 10 मिनट 15 मिनट जो भी आपकी इंक्वायरी है, मैं आपसे खुद बात करता रहूँगा। ये हमारा ऐप है, इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और आप ऐप के अंदर जाकर हमारे कुछ डेमो क्लासेस है उसको जरूर आप देखिए। दोस्तों, पहला सवाल आपके मन में था कि सर कितनी पोस्टों पर वैकेंसी आई। जैसा कि आपको पता है कि आपके मार्च 2023 के अंदर बजट में घोषणा हो चुकी है हमारे मंत्री महोदय जी, जिसका नाम है सीतारमण जी, निर्मला जी सीतारमण जी के द्वारा घोषणा की गई थी कि 38,000 की वैकेंसी जो है 38,000 पदों पर भर्ती की जाएगी एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय में। इसका प्रथम फेज शुरू हो चुका है और सेकंड फेज में आपके राजस्थान सेकंड फेज में लाइब्रेरियन की वैकेंसी आएगी। तो टोटल वैकेंसी कितनी है दोस्तों, 740 की 740 पदों पर वैकेंसी आएगी। इसका जो ग्रेड पे रहेगा आपके 44,900 से लगाकर 1,42,400। तो मतलब कहने का मतलब आपकी जो टोटल जो सैलरी है, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जो टोटल सैलरी रहेगी आपकी, जो ग्रोस जो है सैलरी जाएगी कम से कम आपकी 80,000 प्लस आपकी जो क्या रहेगी, ग्रोस सैलरी रहेगी। ठीक है ना। फिर उसके बाद कुछ कट जाएंगे आपके डिटेक्शन, SIP कुछ वगैरह कट जाता है, तो आपके कैश इन हैंड, आपके हाथ में जो सैलरी है वो आपके हाथ में सैलरी जो है करीबन आपके 70,000 प्लस आपके हाथ में, मतलब आपके अकाउंट में 70,000 प्लस 70,000 प्लस आपके अकाउंट में आपके सैलरी आएगी। 10,000 आपकी जो भी डिटेक्शन है गवर्नमेंट के द्वारा काटे जाते हैं, जो आप रिटायरमेंट हो गए उसमें कम से कम आपका 1 करोड़ रुपए आपको रिटायरमेंट के टाइम मिलेगा, अगर आप अभी से अगर 10,000 डिटेक्शन करते हैं तो। ठीक है दोस्तों, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल था कि भाई आपकी जो एज है, एज क्या रहेगी, तो ध्यान रखना दोस्तों, एज रहेगी आपके 35 साल रहेगी। कितने साल रहेगी, 35 साल, ध्यान रखना। तो जनरल कैटेगरी का अगर कोई बंदा है तो उसकी 35 साल रहेगी, लेकिन जो फीमेल है तो फीमेल को अभी हम आगे पढ़ेंगे, फीमेल को 10 साल की छूट दी है, ध्यान रखना। तो अगर कोई लड़की तैयारी करना चाहते हैं तो 35 प्लस 10, तो कम से कम आपके ध्यान रखना 45 साल तक कोई भी लड़की जो है 740 पदों पर वो तैयारी कर सकती है दोस्तों। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और इसकी जो क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन क्या रहेगी कि डिग्री इन जो है लाइब्रेरी साइंस, तो आपकी जो क्वालिफिकेशन रहेगी वो रहेगी आपके, ध्यान रखना इसके अंदर BLS, ध्यान रखना क्या रहेगी, BLS भी चलेगा। और अगर आपने ग्रेजुएशन के साथ 1 साल का जो डिप्लोमा है वो भी आपकी जो एलिजिबिलिटी रहेगी। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आपको यही था आपके मन में कि जो है इसकी वैकेंसी क्या रहेगी क्या नहीं रहेगा।
तो मैं आपको बताने देता हूँ कि सबसे पहले आपको क्लियर हो गई आपके 740 पदों पर वैकेंसी सेकेंड फेज में आएगी। अब सेकेंड फेज ध्यान रखना है, अगले 2 महीने में भी आ सकता है और 4 महीने में भी आ सकता है। और दूसरा ध्यान रखना आपका ग्रेड पे रहेगा, आपका ग्रेड पे रहता है 4600 ग्रेड पे रहेगा, जिसकी बेसिक है। आपकी ग्रोस सैलरी जाएगी 80,000 और आपका कैश इन हैंड अकाउंट में आएगा 70,000 प्लस। दूसरी बात है आपकी जो एज होगी जनरल कैटेगरी की 35 साल रहेगी। ओबीसी SC ST में जो है थोड़ी छूट मिलेगी, इसके बारे में हम अगला चर्चा करते हैं। और जो महिला है, महिला ये बहुत सारे प्रश्न करती है, महिला को 10 साल की छूट दी गई है, तो 45 साल तक जो लड़की या महिला है वो जो है इसमें फार्म भर सकती है दोस्तों। उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि इस बार जो है इन्होंने एक ऐसा जो है पैटर्न चेंज किया है, इससे मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। अब मुझे विश्वास है कि आज जो है एक मेहनती विद्यार्थी है इस भर्ती में सिलेक्शन हो जाएगा। एग्जाम पैटर्न क्या है कि इस बार जो पेपर होगा वो आपके ओमार सीट होगा। ओमार सीट का मतलब होगा इस बार जो पेपर होगा वो आपके ऑफलाइन होगा। क्या होगा दोस्तों? ऑफलाइन होगा। दूसरा जो है आपका जो पेपर का मीडियम होगा वो मीडियम ध्यान रखना है हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। ध्यान रखना वो मीडियम क्या होगा दोस्तों? हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। आपने KVS का ऑनलाइन एग्जाम दिया था, क्या दिया था भाई? ऑनलाइन एग्जाम दिया था। जैसे मान लीजिए ये आपके KVS में जब आपने ऑनलाइन एग्जाम दिया था, ये आपकी कंप्यूटर स्क्रीन है, तो जब कोई सवाल आता था तो ऊपर यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश लिखा हुआ था। जैसे हिंदी पे क्लिक करते थे तो पूरा सवाल जो हिंदी में आता था, फिर आपको इंग्लिश में पढ़ने के लिए अंग्रेजी पे क्लिक करना पड़ता था, तो फिर वो पूरा सवाल इंग्लिश में ट्रांसलेट होकर आता था। लेकिन इस बार आपका बहुत बड़ा सिस्टम ये है कि मान लीजिए जो है ये पेपर है, ये 4 साइज में आपका ये पेपर है, तो ध्यान रखना इधर जो होगा इधर आपके सारे क्वेश्चन क्या होंगे? हिंदी में होगा, और इधर आपके सामने क्वेश्चन क्या होगा? इंग्लिश में होगा। तो ये क्वेश्चन और ABCD ये 4 ऑप्शन हो गए। इधर भी ध्यान रखना आपके 4 ऑप्शन हो गए। तो सामने हिंदी, हिंदी के सामने आपका इंग्लिश में रहेगा। ये ऑफलाइन की जो ये बेनिफिट है, ध्यान रखना। जो KVS 2018 का जो पेपर हुआ था जिसमें मैंने रिटन क्लियर किया था और 22 फरवरी 2019 को दिल्ली में मैंने इंटरव्यू दिया था, उस समय ऑफलाइन पेपर हुआ था, ठीक है ना। ऑल ओवर इंडिया सिर्फ उस समय 60 से 70 पोस्ट थी जिसमें मैंने रिटन एग्जाम निकाला और 22 फरवरी 2020 को मेरा 19 को मेरा जो है इंटरव्यू हुआ था। तो उसमें सेम पैटर्न यही था, ध्यान रखना हिंदी के सामने वहाँ पर इंग्लिश होगा। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि इस बार इन्होंने नेगेटिव मार्किंग रखा है, और इस बार आपके नेगेटिव मार्किंग क्या है दोस्तों? 0.25 है। क्या है दोस्तों नेगेटिव मार्किंग? तो नेगेटिव मार्किंग आपके क्या है दोस्तों? 0.25 आपके नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ये आपके लिए बहुत बड़ी बात है। और एक एज को लेकर बहुत ज़्यादा लोग जो है बातें कर रहे थे, तो मैं आपको बता रहा हूँ वैसे जनरल की जो एज है वो आपके कितनी होगी? 35 साल है। तो लेकिन ध्यान रखना आपको SC ST को 5 साल की छूट दी है। तो SC ST वाला बंदा 5 साल की छूट दी है, इसका मतलब 40 साल तक वो फार्म भर सकता है। OBC वाला जो नॉन क्रिमिनल है उसको 30 साल की छूट दी है, तो इसका मतलब वो 38 साल तक OBC वाला बंदा भर सकता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। तो जो वुमन है, तो ध्यान रखना जो वुमन है कोई भी कैटेगरी है, तो ध्यान रखना वुमन को जो है 10 साल की छूट दी है। तो कोई भी महिला है 45 साल तक वो फार्म भर सकती है दोस्तों। तो इस बार जो एग्जाम पैटर्न है, तो एग्जाम पैटर्न के अंदर मैं बता देता हूँ आपका जो है पेपर 1, ठीक है भाई, पेपर 1, उसके साथ आपका रहेगा पेपर 2, ठीक है भाई। दोनों पेपर एक ही दिन होंगे, एक साथ होंगे, ध्यान रखना। पेपर 1 का मतलब होता है GK, जिसमें आपके हिंदी भी होगी, ठीक है ना, उसके बाद इंग्लिश भी होगी, ठीक है ना, उसके बाद आपकी रीजनिंग भी होगी, ठीक है ना भाई, रीजनिंग भी होगी, उसके बाद आपका GK होगा और लॉजिकल मैथमेटिक्स भी होगी। ध्यान रखना छोटी मोटी जो है लाभ हानि प्रॉफिट लॉस है वो मैथमेटिक्स होगी। और पेपर 2 में जो है आपके 6 पार्ट होंगे, 6 पार्ट कह सकते हैं, ठीक है ना। जो KVS के अंदर जो सिलेबस था वो लगभग आपके 6 पार्ट है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 और पार्ट 6। फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी साइंस है, नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन है, मैनेजमेंट है, रेफरेंस सर्विस है, कंप्यूटर और यूजर एजुकेशन, ये 5 पार्ट होंगे। और आपका पूरा सिलेबस का एनालिसिस करना है तो मेरा अगला जो वीडियो है आपको इसी यूट्यूब चैनल पर आपको जो है मेरा पूरा वीडियो बनाया हुआ है मैंने, और पूरे सिलेबस को अलग से वीडियो में मैंने एनालिसिस किया, वो वीडियो जरूर आप देख लीजिए।
मैंने उस वीडियो में पूरा सिलेबस को लेकर एनालिसिस किया था और एक एक टॉपिक को मैं उस वीडियो में एनालिसिस किया। हिंदी में कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, इंग्लिश में कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है और सेकंड पेपर में आपके कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है दोस्तों। अब इंटरव्यू है तो ध्यान रखना, इस बार आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि इस बार आपका इंटरव्यू नहीं है। और दूसरा, आपके मन में ये सवाल था कि सर एक्सपीरियंस, तो मैं बता देता हूँ इस प्रकार इस बार आपका कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है। ध्यान रखना, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और मैं आपको बताते हुए मुझे बहुत खुशी हुई है कि हमने सबसे पहले राजस्थान ग्रेड 3 2022 के अंदर हमने एक जो है वैकेंसी आई थी राजस्थान में, हमने एक बैच चलाया था ऑनलाइन, जिसमें नैना सैनी जो है रैंक 3, इन्होंने पूरे राजस्थान में तीसरी रैंक लाए थे। पूरे राजस्थान में 3rd रैंक से उन्होंने सफलता प्राप्त की है, इसलिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। और इसके अलावा ये हमारा अचीवमेंट है, ये हमारा उपलब्धि है। इसे बताते हुए मैं इसे बताते हुए मुझे खुशी हो रही है। ये हमारे लिए गौरव की बात है कि हमने जो है मार्गदर्शन दिया है, हमने अच्छा कंटेंट दिया आप लोगों को, हमने अच्छी प्रैक्टिस कराई है और आपका सिलेक्शन हुआ है। तो हम आज भी एक ही टैगलाइन में विश्वास करते हैं कि हमारा मार्गदर्शन, आपकी मेहनत हुई है। और राजस्थान के अंदर हमने 120 लोगों का हमारे यहाँ से सिलेक्शन हुआ था। टोटल पोस्ट 460 आई है, उसमें से 120 लोगों का हमारे यहाँ से सिलेक्शन हुआ है। आज इन लोगों का सिलेक्शन होने के बाद जब लोग इनसे पूछते हैं कि आप कहाँ से पढ़ते हैं, इन लोगों के अंतर आत्मा से एक ही आवाज़ आती है कि हमने ऑनलाइन स्कूल इंडिया से सुमेर सर के मार्गदर्शन में हमने तैयारी की और सफलता की है। जब ये लोग दूसरों को ये जो कॉम्प्लीमेंट देते हैं, इससे बड़ी हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं होती है दोस्तों। और जो भी विद्यार्थी एकलव्य मॉडल स्कूल लाइब्रेरियन की तैयारी करना चाहते हैं, तो मैं बताना चाहता हूं कि हमने इस बार आप लोगों के लिए सफलता की एक नई टेक्निक खोजी है। टेक्निक खोजने का कारण क्या था कि आपको पता है कि 90% जो विद्यार्थी होते हैं वो जो है डिस्टेंस एजुकेशन यूनिवर्सिटी से उन्होंने कोई कोर्स किया हुआ होता है, तो उनको लाइब्रेरी साइंस का जितना नॉलेज होना चाहिए वो इतना नॉलेज है नहीं। तो हमने इस बार एक सिस्टम किया है कि हर टॉपिक का सबसे पहले वीडियो बनाया, वीडियो के नीचे दोस्तों पीडीएफ है और पीडीएफ के नीचे क्या है दोस्तों, टेस्ट है। तो जैसे मान लीजिए कोई टॉपिक है ILA, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, तो उसका सबसे पहले वीडियो बनेगा और वीडियो पढ़ा है और वीडियो के नीचे जो है पीडीएफ है। पीडीएफ क्या है दोस्तों, पीडीएफ है वो बाइलिंगुअल है। क्या है दोस्तों, बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। जैसे आपका एग्जाम पेपर में भी जो एग्जाम पेपर होगा वो भी बाइलिंगुअल आता है, इसलिए हमने पूरा कंटेंट जो है बाइलिंगुअल रखा ताकि कश्मीर से लगाकर कन्याकुमारी तक बच्चे हमारे इस ऑनलाइन स्कूल इंडिया में मेरे गाइडेंस के अंदर जो है वो पढ़ सकते हैं। उसके बाद उसी टॉपिक का नीचे क्या होगा, टेस्ट होगा। तो जब कोई विद्यार्थी पीडीएफ से पहले कंटेंट लिखेगा, फिर वीडियो देखेगा, फिर रिवीजन करके उसको अपने आप में कॉन्फिडेंस लाने के लिए कि मैं लाइब्रेरियन बन सकता हूँ या नहीं बन सकता हूँ, तो वो तुरंत प्रभाव से टेस्ट देगा, तो उसको पता चल जाएगा कि भाई मेरा स्कोर अच्छा आ रहा है और मैं लाइब्रेरियन बनने के जो है रास्ते पर चल रहा हूँ दोस्तों। ठीक है दोस्तों। और दूसरी बात सबसे है कि हमने एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल आपके निवेदन पर हमने बैच शुरू कर दिया है दोस्तों। जो भी विद्यार्थी आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, आप मुझे, ये मेरे व्यक्तिगत नंबर है, इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको डेमो देखना है तो ऑनलाइन स्कूल इंडिया ऐप को डाउनलोड कीजिए, आप इसको डेमो देख लीजिए। इसके अंदर आपको ध्यान रखना, कोर्स के अंदर पेपर 1 भी रहेगा और उसके साथ साथ आपके ध्यान रखना है पेपर 2 भी रहेगा। और सबसे पहले हम आपको रिकॉर्डेड कोर्स क्लास, ध्यान रखना, सबसे पहले हम रिकॉर्डेड कोर्स पूरा करेंगे, उसके बाद जैसे ही वैकेंसी आएगी तो आपके ध्यान रखना है लाइव क्लास शुरू कर देंगे। इससे क्या होगा, आपके डबल वार रिवीजन हो जाएगा, डबल वार कोर्स हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरीके से हमें प्रेम और स्नेह देते रहिए। आपके लिए नए जो है टॉपिक पर हम आपके लिए चर्चा करेंगे। हमारी क्लास को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट करके जरूर लिखिए, ताकि मैं आपके डेली हमेशा आपके कमेंट पढ़ता हूँ और नेक्स्ट टाइम में आपको और अच्छा वीडियो बना के दे सकता हूँ। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। इस क्लास को पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरीके की और क्लास देखने के लिए यहाँ पर आप क्लिक करें। जो विद्यार्थी टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़ पाए हैं, उन टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां से आप जुड़ सकते हैं। और हमारे OSI फैमिली से जुड़ने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि भविष्य में और अच्छी से अच्छी क्लास आपको मिल सके।